अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो लास्ट क्लास में हमने सेट्स डिस्कस किया था, ठीक है। उसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को? ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। चलो ठीक है। फिर थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर, इसको सीखते हैं। मुश्किल नहीं है, आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं मैंने, उसको डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर का। अब इसमें जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये है वर्क आउट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो जब आप इसका सबसे पहला पार्ट सॉल्व करोगे तो ये बहुत ही सिंपल है। स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइड हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, तो आप क्या कर सकते हो, 6 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हो विद अ सिंगल सर्च। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 होगा, तो √2 आपके पास फाइनल आंसर होएगा। सेकंड पार्ट जब आप इसका सॉल्व करेंगे तो आपके पास √18 डिवाइड हो रहा है √2 से, तो आप इन दोनों को एक सिंगल सर्च की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। और ये 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 होगा। देन यू विल हैव स्क्वायर रूट ऑफ 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है वो आपके पास 3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सही है। अब इसका पार्ट सी है 15 √14, 15 स्क्वायर रूट ऑफ 14 डिवाइड हो रहा है ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो वी लेफ्ट विथ 5। और अगर मैं इन दोनों सर्ट्स को एक सिंगल सर्ट्स की फॉर्म में लिखता हूँ तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो फाइनली आंसर हमारे पास 5√7 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो अभी तक हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं जो हमने अपनी लास्ट क्लास में सर्च के लिए कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे। नेक्स्ट पार्ट है इसका 24 स्क्वायर रूट ऑफ 72, 24 स्क्वायर रूट ऑफ 72 इज़ डिवाइडेड बाय 3√2। सिमिलर तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 8 बचेगा, ठीक है। 72 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे विद अ सिंगल सर्ट, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, और 272 का हाफ होता है 36, तो हमारे पास आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 36। और स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 के बराबर होता है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 8 ज़ा 48, ठीक है। तो इस तरह से आप सर्च को एवेलुएट कर सकते हो, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन? एक दफ़ा देख लें इसको, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए। ठीक है, चलें आगे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पास हैं। चलें जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें ये कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसका पार्ट 1 करते हैं, पार्ट ए करते हैं सबसे पहले। देखें ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में होगा, ठीक है। और इसके आप स्टेप्स को समझ लें कि आपने क्या करना है। देखें, डिनोमिनेटर में आपके पास लिखा हुआ है 3 माइनस √2, ठीक है। जब आप इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, तो आपने डिनोमिनेटर का जो है वो कॉन्जुगेट कर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। क्या मतलब कि 3 प्लस √2 और 3 प्लस √2 से आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब आप रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर रहे होंगे, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे, तो आपने यही स्टेप करना है कि जो डिनोमिनेटर में भी जो आपको चीज़ दिख रही है, उसी से आप उसकी साइन चेंज करेंगे मिडिल की। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस की साइन है, आपने उसको चेंज करना है प्लस की साइन में, तो उसी से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम 6 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे
3 प्लस √2 से, और जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं वो 3 माइनस √2 और 3 प्लस √2 ऐसे कॉपी हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर पे यहाँ पे हम लगाएंगे a माइनस बी, a प्लस बी वाली आइडेंटिटी, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है। और न्यूमरेटर को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है। और अगर एक्सपेंड ना भी करें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो 6 3 प्लस √2 divided by a minus b, a plus b equal to a square, so a is 3 minus b square which is square root of 2 to the whole square। ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा वो आएगा 6 ब्रैकेट 3 प्लस √2, इट्स डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इज़ 9, और ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो आपके पास 2 बचेगा। तो आपका फाइनल आंसर होगा 6 ब्रैकेट 3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 विच इज़ 7। ठीक है। ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका है, इसमें 4/1 प्लस √5। ठीक है। अब एक काम करें कि देखें, ये वाला जो पार्ट बी है ये सेम है पार्ट ए की तरह ना, ये दोनों सेम है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसमें ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो पार्ट है पार्ट बी, आप ख़ुद से ट्राई कर लो। ठीक है। बस आपको इसमें ये करना है कि जो इसके डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस √5 लिखा हुआ है, तो 1 प्लस √5 का कॉन्जुगेट करोगे आप। कॉन्जुगेट करने के बाद यानी कि 1 माइनस √5 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लोगे। ठीक है। और फिर वही सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, आइडेंटिटी लगेगी, न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएगा। मैं आपको पार्ट सी सॉल्व करके दिखाता हूँ और पार्ट डी भी हम इसको साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो पार्ट सी कर लेते हैं। सबसे पहले 8/√3 माइनस √2, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 8/√3 माइनस √2। अच्छा, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 प्लस √2। ठीक है बेटा, शाबाश। √3 प्लस √2 ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे, √3 प्लस √2 इस तरह से, और डिवाइड करेंगे हम इसको √3 माइनस √2 का एक ब्रैकेट ले लें और √3 प्लस √2 का एक ब्रैकेट ले लें, और यहाँ पे आप आइडेंटिटी अप्लाई कर लें, a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद न्यूमरेटर को एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर में आप लगा दें आइडेंटिटी। तो a स्क्वायर करोगे जब आप, तो आप √3 का स्क्वायर करोगे, माइनस b स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर करोगे। ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ का स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ रहा होगा 8√3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो 8√3 प्लस √2 ये आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है। तो सेम स्टेप्स हैं, सेम चीज़ें हैं, बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो डिनोमिनेटर में आपको चीज़ नज़र आ रही है उसी को आप उसकी मिडिल की साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। दिस इज़ हाउ यू कैन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, और ये कॉन्जुगेट लेने वाले प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। अब इसका पार्ट डी है आपके पास, √2 डिवाइडेड बाय √10 प्लस √8। ठीक है। अब ये सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला पार्ट ना, इसको कॉपी करें। ठीक है। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी सॉल्व करो अपने साथ। और चलिए जी, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। √2 √10 प्लस √8। ठीक है। मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ सवाल दोबारा से, √2 √10 √8। ठीक है। चलें जी,
मल्टीप्लाई करेंगे इसको √10 माइनस √8 से, डिवाइड करेंगे √10 माइनस √8 के साथ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं √2 ब्रैकेट √10 माइनस √8, और डिवीज़न के अंदर आप √10 प्लस √8, √10 माइनस √8, और यहाँ पे आप लगा दो आइडेंटिटी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, ए माइनस बी, ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 विद स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर यानी कि √10 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 टू द होल स्क्वायर। √2 √10 माइनस √8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 10 माइनस 8 बचेगा, ठीक है, जो कि फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, √2 को √10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल हैव √20, और माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय √8 का मतलब होता है √16, ठीक है, डिवाइड कर लें इसको 2 से। अच्छा, √20 के फैक्टर्स ले लेते हैं, 2 10 2 5 और 5 1, राइट। तो इसका मतलब ये है कि √20 जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 √5 के, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 के इक्वलेंट होता है, डिवाइड हो रहा है ये 2 से, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि जो आपके पास ये न्यूमरेटर है इसमें से आप ले लो कॉमन, ठीक है। जब आप इसमें से कॉमन लेंगे तो आपके पास 2 कॉमन आएगा, तो आपके पास बचेगा √5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो होगा √5 माइनस 2 का। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, क्लियर है ये? देख लें बेटा इसको एक दफ़ा, अगर कोई मसला है तो बताइए। ठीक है, चलें जी। अब देखें बेटा ये वाला क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई फुली का क्वेश्चन है, 9/√10 + 3, राइट। अब हमें क्या करना होगा, डेफिनेटली इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें इसके कॉन्जुगेट लेने पड़ेंगे, तो 9/√10 + 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 3 से और स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 3 से, इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा सबसे पहले स्टेप होगा। फिर ये हो जाएगा 9 ब्रैकेट √10 माइनस 3, और ये डिवाइड हो रहा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 + 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 3, ठीक है। अच्छा, ये स्टेप लिखना ज़रूरी नहीं है, ये वाला आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टेप, आप डायरेक्टली आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो 9 स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 3, और यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं a प्लस बी, a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूमरेटर को एज इट इज़ कॉपी कर लिया है, a स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे, b स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 9 स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 3, और ये डिवाइड हो रहा होगा, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये तो 10 आ जाएगा,
और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 9 स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 लिखते नहीं है, ठीक है। अपॉन डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो आप उसको ना लिखो या लिख भी दो, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। तो बेटा सेम स्टेप्स हैं, एक ही चीज़ हो रही है। ये दिस इज़ द होल प्रोसेस टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, जिसमें हम कॉन्जुगेट लेते हैं और कॉन्जुगेट लेने के बाद हम अपने डिनोमिनेटर को परफेक्टली रैशनलाइज कर रहे होते हैं। मीन्स व्हाट कि हम उसके सर्ट्स को, जो डिनोमिनेटर में सर्ट्स हमें दिख रहे हैं, हम उनको रिमूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी देख लें बेटा। 33/4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले स्टेप में हमें कॉन्जुगेट लेने हैं। 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, राइट। 33 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करोगे आप, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 पे आप आइडेंटिटी यूज़ कर लो। 33 ब्रैकेट 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये इक्वल हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर इज़ 16 माइनस, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो 5 एज इट इज़ बचेगा। फिर आपके पास आ जाएगा ये बेटा 33 ब्रैकेट 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 16 माइनस 5 11 होता है। आप 11 टाइम्स 1 11 टाइम्स 3 करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3 ब्रैकेट 4 प्लस रूट 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई ना करो, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रैशनलाइज भी करना है और सिंप्लीफाई भी करना है, ठीक है। और इसमें आपने अपना आंसर देना था a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी कि a प्लस बी रूट 5 की फॉर्म में ना। तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब चूँकि हमें a प्लस बी रूट 5 की फॉर्म में आंसर देना है, तो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट, राइट। तो अब ये हमारा आंसर यहाँ पे हम नहीं छोड़ेंगे, बल्कि जो हमें क्वेश्चन ने स्टेट किया हम उसी में आंसर अपना लेकर आ जाएंगे। तो 4 3 = 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 5, तो 3 रूट 5 हो जाएगा। और अब ये हमारा आंसर जो है वो कम्प्लीटली a प्लस बी रूट 5 की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन, क्लियर है ये, ठीक। चलें जी, अब ये जो क्वेश्चन है ये भी ट्राई करते हैं हम सब मिलकर। सिंप्लीफाई फुली 20 माइनस रूट 50 अपॉन 3 रूट 2 माइनस 5, और इसमें भी हमें a प्लस बी रूट 2 की फॉर्म में आंसर देना है, ठीक है। अब 20 रूट 50 डिवाइडेड बाय 3 रूट 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, शाबाश जल्दी से बताइए। ठीक है बेटा, 3 रूट 2 प्लस 5 और 3 रूट 2 प्लस 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें मल्टीप्लाई करना है 20 माइनस रूट 50 को 3 रूट 2 प्लस 5 के साथ, और डिनोमिनेटर पे मैं यूज़ कर रहा हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को, ठीक है। तो ये बनेगा a स्क्वायर मीन्स 3 रूट 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हमें मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा सबसे पहले, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 60 रूट 2 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 100 माइनस हो जाएगा 3
रूट 100, ठीक है, 3√100, क्योंकि √50 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अब मैं, ठीक है। अब ये मेरी मल्टीप्लिकेशन 20 वाली मल्टीप्लिकेशन जो है वो जब 20 को मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया बेटा 60√2, और जब मैंने 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया बेटा 100, ठीक है। अब ये जब मल्टीप्लिकेशन हो गई मेरे पास, उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई करना है √50 को, ठीक है। -√50 को जब मैं 3√2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आंसर बनेगा मेरे पास 3√100, ठीक है। 50 टाइम्स 2 100 होता है, और फिर मैं माइनस के √50 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मुझे आंसर देगा माइनस प्लस माइनस 5 और √50, ठीक है, √50 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा कि जब हम इस वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे तो बेटा देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जब स्क्वायर करोगे तो ये 2 रह जाएगा सिर्फ, ठीक है। इसको बेटा समझ लो अच्छे से। देखो जब आप 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करोगे ना तो ये दोनों पे स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसे, ठीक है। ये स्क्वायर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारे पास बेटा 18 आएगा इसका, ठीक है। अच्छा, तो 9 2 = 18 माइनस ये हो जाएगा 25, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास बेटा देखें 60√2 एज इट इज़ ले लो आप, प्लस 100 को अभी फ़िलहाल एज इट इज़ लिख लेते हैं, -3 टाइम्स बेटा ये 10 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो है वो 10 के इक्विवेलेंट है, और 5 है। √50 का मतलब क्या होता है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 50 को अगर आप इसके फैक्टर्स ले लो तो ये हो जाएगा 225, फिर 5 5 = 25 एंड 5 1 = 5 ना, तो यहाँ पे आपके पास पेयर आ जाएगा ये, तो ये जो पेयर है ये बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 अंदर रह जाएगा, तो 5 ऑलरेडी बाहर है बेटा, एक और 5 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। अभी हो जाएगा 9 2 = 9 टाइम्स 2 करोगे 18 माइनस 25 एज इट इज़ आ गया डिनोमिनेटर में। अच्छा, अब देखें बेटा नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है कि हम अच्छा पहले इसको एक दफ़ा और कॉपी कर लेता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को और मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाए। बेटा देखो 3 टाइम्स 10 करेंगे तो 30 आएगा, माइनस 5 5 = 25 होता है, तो ये हो जाएगा बेटा 25√2, और डिवाइडेड बाय 18 माइनस 25 करने पे आपको -7 मिलेगा, ठीक है। 18 माइनस 25 करोगे तो -7 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो बेटा ये 60√2 और -√2 जो है ये दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम सर्ड्स हैं। तो 60√2 में से अगर मैं 25√2 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो इट मीन्स कि मुझे सिर्फ 60 में से 25 माइनस करना है। तो 60 में से अगर मैं 25 माइनस करता हूँ तो मैं 60 माइनस 20 करूँगा 40 आएगा, और 40 में से 25 माइनस करूँ 5 माइनस करूँगा तो 35 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 35√2 प्लस ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे बेटा 100 माइनस 30 विच इज़ इक्वल टू 70, ठीक है, और डिवाइड हो रहा है ये बेटा ये -7 से, सही है। अच्छा, अब देखो बेटा यहाँ पे आपके पास कॉमन आ रहा है, ठीक है, और कॉमन क्या ले सकते हैं आप 35 को ही कॉमन ले सकते हैं। तो बेटा 35 अगर आप कॉमन लेते हैं तो √2 प्लस 2 बचेगा, बिकॉज 35 टाइम्स 2 70 होता है, और डिवाइड हो रहा है ये -7 से, ठीक है। तो 7 1 = 7, 7 5 = 35 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो है बेटा 5√2 प्लस 2, और डिनोमिनेटर में जो ये -1 आ रहा है आप क्या करेंगे, यू विल शिफ्ट दिस माइनस साइन टू द न्यूमरेटर, और ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट √2 प्लस 2, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली, ठीक है। बेटा 35 को जब कॉमन लेंगे तो डेफिनेटली पहले पार्ट में देखो 35 को जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे तो सिर्फ √2 ही बचेगा ना, ठीक है, क्योंकि इसका 35 पूरा कॉमन आ गया है, वो बाहर आ चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आप 70 है, आप 70 डिवाइडेड बाय 35 करोगे तो बेटा 2 आएगा ना, ठीक है।
तो 35 को ही कॉमन ले लिया, 5 भी कॉमन ले सकते हैं, वो मसला नहीं है, लेकिन हमेशा कॉमन लेते वक्त बस आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि आप हाईएस्ट कॉमन ले रहे होते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन 35 ही आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसमें 35 कॉमन लिया है, ताकि मेरे पास ब्रैकेट के अंदर से फिर फर्दर कॉमन नहीं आ रहा हो, इसलिए हम हाईएस्ट कॉमन ले रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, अब यहाँ पे कुछ एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं, तो बेटा ये 3 पार्ट्स हैं, मैं इसमें से आपको एक करके दिखा देता हूँ, बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। मैं आपको पार्ट सी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पार्ट ए जो है वो आपने खुद से करना है, ठीक है, और पार्ट बी भी आपने खुद से करना है, पार्ट सी मैं कर रहा हूँ। एरिया फाइंड आउट करना है, बहुत आसान है। एरिया का फार्मूला होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ आपके पास आ जाएगी बेटा 9√2, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको आप 2√2 से, ठीक है। तो 9 को मल्टीप्लाई कर लें 2 से, बिकॉज नंबर से मल्टीप्लाई होके आपको 9 2 से 18 देगा, और √2 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएंगे बेटा 2 ही आ जाएगा, ठीक है। वरना तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2 √4, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज √4 का जो आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा, और फाइनली आपका जो आंसर होगा वो बेटा 36 इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। 36 cm² का एरिया आ जाएगा। अच्छा देखो बेटा, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ए वाला पार्ट खुद करो, सी वाला पार्ट करना, मैं तुम्हें बी पार्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। पेरीमीटर का फार्मूला होता है रेक्टेंगल का सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जो है आप 2 लेंथ प्लस ब्रेथ वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो पेरीमीटर के लिए, ठीक है। तो अब जब आप इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करोगे तो हम 2 टाइम्स कर लेते हैं, लेंथ ले लेते हैं बेटा, इसमें √10 प्लस √2, और प्लस कर देते हैं इसमें ब्रेथ को लाके, तो बेटा √10 माइनस √2 इसकी ब्रेथ आ जाएगी, ठीक है। √2 माइनस √2 प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 ब्रैकेट, अच्छा √10 और ये वाला √10 जो है वो बेटा 2√10 आ जाएगा, सही है। और फाइनली जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 और √10 सेंटीमीटर, तो ये बेटा इसका पेरीमीटर आ जाएगा 4√10। ठीक है, क्लियर है ये? आगे चलें। अच्छा अब देखो बेटा, यहाँ पे ट्रायंगल से रिलेटेड है, हमें एक पहले पार्ट में तो बेटा हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, सेकंड पार्ट में हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, तो अब बेटा देखो ये हाइपोटेन्यूज वाली साइड है, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ठीक है, यहाँ पे ये बेस आ जाएगी, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा अब क्या करते हैं हम बेटा, पहला पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप पार्ट बी ट्राई कर लेना, सही है। अपने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है तो आप फार्मूला लगा देंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया आपने। हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड आउट करनी है, विच इज़ एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस का मतलब होता है कि आप स्क्वायर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर करेंगे, और परपेंडिकुलर का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 12, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर कर लोगे तो बेटा ये स्क्वायर इससे कैंसिल, ये स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 30 प्लस 12, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा बेटा, दोनों ऐड हो जाएंगे, दिस इज़ इक्वल टू 42 एंड वी नीड टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 42 को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो 2 21 3 7 7 1, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई भी देखो पेयर नहीं बन रहा, सारे नंबर्स अनपेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड, 3 इज़ अनपेयर्ड, 7 इज़ ऑल्सो अनपेयर्ड। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा,
वो स्क्वायर रूट ऑफ 72 आ जाएगा, ठीक है। वरना तो अगर इसमें पेयर्स बन रहे होते तो फिर हम उसको पेयर को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के अनपेयर नंबर्स अंदर लिख देते, ठीक है। क्लियर है ये? ठीक है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट जो है ना बिल्कुल एज इट इज़, मतलब ये कि फार्मूला सेम ही लगेगा, यही सेम फार्मूला लगाओगे आप इसमें भी, लेकिन आपने इसमें हाइपोटेन्यूज गिवन दिया हुआ है, आपने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बस आप शिफ्टिंग कर लेना इसमें ना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, या फिर आप कर लो इसको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ना। तो आप इसमें जो फार्मूला लगाओगे इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए, वो आप लगाना एच स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये फार्मूला लगा दो तो परपेंडिकुलर आपके पास सॉल्व होकर आ जाएगा। चलो जी, ये क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है आज, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, बस ये सॉल्व करते हैं और फिर क्लास ओवर करते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो एरिया है रेक्टेंगल का वो है स्क्वायर रूट ऑफ 125, उसकी जो लेंथ है वो 2 + √5 दी हुई है, ठीक है। डाटा बना लेते हैं बेटा। एरिया दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 125 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और रेक्टेंगल की लेंथ है 2 + √5 cm, और हमें उसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है और अपने आंसर को हमने इस फॉर्म में देना है, ठीक है। तो विड्थ इसकी फाइंड करनी है और जो विड्थ का आंसर आना चाहिए वो a + b √5 की फॉर्म में आना चाहिए। अच्छा, अब चूँकि एज़ यू नो कि एरिया गिवन है आपको, ठीक है, तो एरिया का जो फार्मूला होता है आपके पास वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। दिस इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया जो है वो आप ले लोगे स्क्वायर रूट ऑफ 125, लेंथ ले लो आप बेटा 2 + √5, और ब्रेथ आपको फाइंड करनी है या विद फाइंड आउट करनी है, बात एक ही है, ठीक है। या तो आप इसको विद ले लें या तो आप इसको ब्रेथ कह सकते हैं, बात एक ही है। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो चेंज हो जाएगी आपके पास, मल्टीप्लिकेशन विल चेंज इनटू डिवीजन। तो स्क्वायर रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय 2 + √5 एंड दिस इज़ इक्वल टू द ब्रेथ। अब इस ब्रेथ को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना होगा, देखो शुरू में हमने क्या करा था, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कॉन्जुगेट सीख कर आए हम, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय 2 + √5, मल्टीप्लाई किससे करूँ इसको मैं जी, ठीक है, 2 - √5 एंड डिवाइडेड बाय 2 - √5, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इससे करेंगे जिससे हमें ब्रेथ मिल रही होगी ना फाइनली। अब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर पे हम लगा देंगे आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी कौन सी लग रही है बेटा, a + b a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b² की आइडेंटिटी, ठीक है। चलें जी, स्क्वायर रूट ऑफ 125 2 - √5, और ये डिवाइड हो रहा है a² है 2, a है 2, a उसका स्क्वायर कर लेंगे मीन्स 2² माइनस b² मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सॉरी उसके स्क्वायर्स हो जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ये इक्वल हो रहा होगा ब्रेथ के, ठीक है, या विद फाइंड कर रहे हो आप, ठीक है। अच्छा, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें हम तो ये बनेगा बेटा 2√125 माइनस 125 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लें बेटा, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 11 12, 5 × 1 = 5 और 6, तो आपके पास आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 625। अब ये डिवाइड हो रहा है 4 - 5 से, विच इज़ इक्वल टू ब्रेथ,
अच्छा देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या होता है बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 625 25 के इक्विवेलेंट होता है। तो बेटा ये हो जाएगा 2 125 माइनस 25 डिवाइडेड बाय -1 विच इज़ इक्वल टू ब्रेथ। अब इस -1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। माइनस इसको न्यूमरेटर ऊपर लेके चले जाएं, माइनस की साइन को ना न्यूमरेटर पे, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 125 माइनस 25 ना, विच इज़ इक्वल टू दिस। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अगर दोनों से, तो यू विल गेट 25 प्लस 25 एंड माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 125 विच इज़ इक्वल टू, ठीक है, ब्रेथ। अच्छा, अब आपने क्या करना है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 125 के फैक्टर्स ले लेते हैं, 125 के फैक्टर्स। तो बेटा 5 के टेबल से करेंगे, तो 5 के टेबल में 25 टाइम्स में 125 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा एंड अगेन फिर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बेटा देखो पेयर आ रहा है, ठीक है। अब जब ये पेयर आ रहा है तो ये क्या बनेगा बेटा, 25 माइनस 2 टाइम्स 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 विच इज़ इक्वल्स टू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा फाइनली 25 माइनस 2 5 10 एंड रूट 5 विच इज़ इक्वल्स टू ब्रेथ। अब ये देखते हैं कि क्या हमारा आंसर जो है वो एग्जैक्टली उसी फॉर्म में आया या नहीं आया, ठीक है। हमें किस फॉर्म में आंसर देना था, हमें आंसर देना था बेटा a प्लस बी रूट 5 की फॉर्म में, a प्लस बी रूट 5 की फॉर्म में, हमें इस फॉर्म में आंसर देना था, ठीक है। तो बेटा ये उसी फॉर्म में आंसर आ रहा है, ठीक है। a प्लस बी। अच्छा आप ये बेटा इसमें ये मत सोचो कि यहाँ पे माइनस साइन आ रही है, वहाँ पे तो प्लस लिखी हुई है ना, ठीक है। a प्लस बी रूट 5 की ही फॉर्म है ये, ठीक है। बस ये है कि इसमें a अगर कोई आपसे पूछे तो वो 25 है, और अगर b की वैल्यू आपसे पूछेगा कोई तो वो माइनस का 10 होगी, ठीक है। तो साइंस, हाँ आप कंफ्यूज नहीं हो बेटा कि यार आप ये मत सोचो कि यार यहाँ पे प्लस लिखी हुई है, यहाँ पे माइनस लिखी हुई है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो बेटा ये टेंशन वाली बात नहीं है, बट आपका आंसर जो है वो एग्जैक्टली a प्लस बी रूट 5 की फॉर्म में है, ठीक है। तो वो बी मिडिल की साइन चेंज हो सकती है, वो डजेंट मैटर, ठीक है। इवन के दोनों टर्म्स की साइन भी चेंज हो सकती हैं। तो बहरहाल ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। नहीं ये इंशाल्लाह हो जाएगा सॉल्व, मसला नहीं है, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बस आप अपनी प्रैक्टिस करो। मैं और क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। तो ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में अगर कोई मसला है तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो ना, कोई मसले वाली बात थोड़ी है, ठीक है। लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, सेम ही आपने देखा है कि यार थ्रू आउट हमने एक ही पैटर्न फॉलो करा है, ठीक है ना। तो कोई इतना चेंज नहीं आ रहा उसमें, इतनी वेरिएशंस नहीं आ रही हैं क्वेश्चंस में, ठीक है बेटा।